ओके गाइस, तो मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एक्चुअली ये जो कंट्रोवर्सी विशु और हम लोग के बीच हुआ, इसमें एक्चुअली हुआ क्या था। देखो, पहली बात, मैं अपोलॉजी लाइक तो ऑब्वियसली करूँगा कि लाइक हमने जो गालियाँ बकी विशु को, दैट वाज नॉट राइट, वी ऑल्सो अग्री। बट आप लोग ये सोचो ना कि तब का सिचुएशन कैसा था। ठीक है, सिचुएशन ऐसा कुछ था कि देखो, दक्ष दक्ष इज आवर बेस्ट फ्रेंड, हम लोग का क्लोज फ्रेंड है। एंड वो एक स्टेरियोटिपिकल जोक मारा ये करके कि झारखंडी झारखंडी, एटलीस्ट आई एम नॉट झारखंडी, ठीक है। बट देन विशु का यही रिप्लाई आता है ना कि तुम खुद ही सुन लो। क्यों भाई, झारखंडी ने तेरी माँ का रेप किया था क्या? जो इतना बोल रहा है झारखंडी बिहारियों के बारे में, बोल। तेरी माँ का रेप किया था या तेरी बहन का रेप किया था झारखंडी ने? So this is why I started to argue with him. Like सिर्फ मैं ही नहीं, दक्ष, नेहा, कृष्णा, सब लोग, हम जितने भी फ्रेंड्स थे, हम लोग दक्ष को डिफेंड करने के लिए विशु को समझाने लगे कि ये जो रेप थ्रेट्स जोक्स हैं मदर के ऊपर, दिस इज नॉट इवन फनी, व्हाई आर यू डूइंग दिस। हम लोग ने पहले, देखो, मैंने तो पहले गाली नहीं दिया था विशु को, ना ही स्नेहा ने। हम लोग ने उसको पहले समझाया, पहले हम लोग ने बोला कि भाई तू क्या पागल है क्या इडियोटिक चीजें बोल रहा है तू। तो उसने क्या बोला कि तेरी गांड क्यों जल रही है। जस्ट लिसन टू वीएन। तेरी क्यों गांड चल रही है यार? तेरी गांड क्यों चल रही है ये बता ना। तेरी गांड क्यों चल रही है? मैं उसको बोल रहा हूँ तो तेरी गांड में क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? अब ये मामला को छोड़ो, एंड विशु ने जो ये स्टोरी लगाया हम पे, लाइक मेजरली तो लाइक देखो, दक्ष से उसकी पहली दुश्मनी हुई, बट हमने डिफेंड किया तो उसके स्टोरी पे जहाँ भी देखो मुझे ही मेजरली टारगेट किया विशु ने, जस्ट बिकॉज मैंने ये बोला कि मैं इसकी गांड मारूंगा, अच्छे से गांड मारूंगा। ऑब्वियसली लाइक देखो, तुम ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है तूने कि हम लोग गाली देने पे मजबूर हो रहे हैं तुझे। तू लिटरली माँ पे गाली दे रहा है तो हम तेरे को गाली नहीं देंगे क्या? ये आई नो गाली देना बुरी बात है, बट इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल ना। यू आर गोइंग ऑफ लिमिट्स भाई। और ना ही मैं दो कौड़ी के लोगों के साथ ग्रुप में बैठ के सभी की चुगलियाँ करूँ, सभी को ट्रोल करूँ, सभी के गंदे गंदे इमेजेस बनाना। आई एम नॉट लाइक दिस। इधर विशु ने जो बोला कि लाइक हम इसकी बैक बेचिंग करते हैं, चुगली करते हैं, इसके गंदे गंदे इमेजेस बनाते हैं, ये जो विशु ने बोला, दिस आर ऑल फेक एलिगेशन। बिकॉज विशु का चुगली वुगली एंड गंदे पिक्चर्स बनाना मैं तो एटलीस्ट नहीं करता हूँ, ना ही मेरे फ्रेंड्स करते। हमारे फ्रेंड ग्रुप्स एंड मुझसे विशु का कोई ताल्लुक ही नहीं था। एंड दिस स्टोरी, भाई सीरियसली तुम अपनी खुद की ही इमेज और डाउन कर रहे हो ये बोल के कि लाइक क्या लिखा है, औकात में रहो वरना रात को हमारे बेड पर खुद को पाओगी। लाइक सीरियसली एक लिमिट होता है, एक हद होता है, एंड यू हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, ये बोलो ना। ऊपर से स्नेहा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो लिटरली विशु से आप करके लेजिट उसको रिस्पेक्ट देके बात करी थी। इवन विशु उसको बार बार रंडी रंडी बोले जा रहा था, जबकि स्नेहा ने बस दक्ष को डिफेंड किया था बिकॉज ही इज आवर फ्रेंड। अब स्नेहा अपना ओपिनियन देगी, सो लिसन टू हर। ओके, सो हेलो गाइस, आई एम सैम एंड लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोगों ने गाली दी थी, जो कि ये सच है, हमने दी थी, पर सबसे पहले विशु ने चालू करा था। वो कैसे? उसने हमारे दोस्त दक्ष के मम्मी बहन के बारे में बहुत गलत बोला, वही कि झारखंडी वालों ने तेरी माँ बहन का रेप करा था क्या, जो कि ऑफकोर्स काफी गलत है। किसी के भी फैमिली मेंबर्स को लेकर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको एक जोक की तरह भी नहीं लिया जा सकता। और उसके बाद जब हम लोगों ने बोला, गाली दी, उसके बाद वो मेरे को बोलता है कि मैं रांड हूँ, मैं 2 कौड़ी की हूँ, मैं कैरेक्टर पे जज कर रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है। तो फिर मैंने भी वही सेम चीज उसको बोल दी कि तू 3 कौड़ी का है, तू भी रांड है, क्योंकि उसने मेरे को फॉर नो रीजन, उसने मेरे को बेवजह बोला ये सब, तो मैं क्यों नहीं बोल सकती? उसने मेरे को सबसे पहले बोला तभी मैंने उसको बोला, वरना मैं बोलती नहीं। इसमें उसकी भी गलती है, और यही भी नहीं, उसने सबको ही ऐसा बोला है। और जो विशु के जो ये फैंस है, वो अलग से जीसी बना के मेरे दोस्तों का ऐड कराया गया। अरे आयुष, लक्ष्य, तुम ये सब क्या कर रहे हो यार? तुम्हारी माँ को पील कर रहा है। मैं अभी कर गया, तुम लोग को पता नहीं, तुम लोग ग्रुप में अपनी माँ चुदा रहे हो, उधर पीछे से आकर लेकर गया, हमारे चोट कर गया। अबे तेरी माँ की चोट फाड़ू, मदर चोट, तेरी बहन का रेप करूँ, नंगी नचाऊं पूरे बाजार में, वो लोग गांड पे ऐसे रपट मारूं, तेरी बहन चिल्लाए। अरे रंडी का लड़का दक्ष, तेरी मैया का भौसला चीर दूंगा। दक्ष भैया, अपनी मैया का भौसला दिखाओ ना, मेरे कैप्टन वाले भाइयों से चुदवाओ ना। रंडी के बेटे, तेरी माँ को चोदू रे। क्या यही है विशु? और क्या यही है विशु के फैंस? उसी की तरह कोई बोलता है तेरी माँ को पेल के गया, कोई बोलता है तेरी माँ बहन का रेप कर दूंगा, अभी ऐसे करके बोला गया है। वो भी विशु के जो फॉलोअर्स है, जो उसके फैंस है, एक्चुअली में ऐसा बोला है। तो आप ही बताइए, क्या यही है विशु के फैंस? यही है क्या इन सबकी इमेज? हमने जो बोला वो भी चलो हम मानते हैं हमने सही नहीं करा, पर सबसे पहले उन्हीं लोगों ने चालू करा था, सबसे पहले विशु ने चालू करा था, उसके बाद हमने बोला, वरना हम नहीं बोलते। सुन लिया आप लोगों ने, अब कृष्णा अपना ओपिनियन देगा।
हाँ, मेरा नाम है क्रिस्टोफर डब और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, देख भाई विशु, माँ बहन का रेप थ्रेट दे दिया डायरेक्ट। और भाई चल तेरे उस पर बोला, चल ठीक है भाई, तूने उसके पे बोला, उसने तेरे पे बोला, बात खत्म। बट माँ बहन को डायरेक्ट रेप थ्रेट देने की बात कहीं से भी नहीं आ रही थी। उसके बाद तूने डायरेक्ट सबको बोलना स्टार्ट कर दिया, फिर तूने स्नेहा को आर वर्ड से बोला, तो और ज़्यादा गलत था भाई। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर तू कहता है कि खुद को तू इतना अच्छा ही है, ये है वो है, तो तेरे को ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बट चल ठीक है, अब थोड़ी गलती हमारी तरफ से हुई है तो उसके लिए सॉरी। बाकी तेरे को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तूने इतनी बड़ी गलती करी तो तेरे को उसको लेके भी अपोलोजाइज करना चाहिए। नाउ मैं रॉयल का भी ओपिनियन लूंगा यहाँ पे। हाँ, मेरा नाम रॉयल है और मेरे को बहुत लोग रॉयल डब्स के नाम से भी जानते हैं। मैं कल वाली कंट्रोवर्सी को लेके अपोलोजाइज करना चाहता हूँ विशु को, बट विशु ने भी ऐसी बात बोली थी जो मतलब हमको ट्रिगर कर दिया था। खैर वो चीज भी गलत है और हमने जो किया वो भी गलत है, तो हमने जो किया तो हमारी तरफ से हम अपोलॉजी मांगते हैं। बस कल वाली बात थोड़ी ज्यादा हो गई थी, बाकी वो अपनी तरफ से माफी मांगे, उसके साथ साथ वो अपनी गलतियां भी बताएं जो उसने कल की थी, तो और भी ज्यादा बेटर होगा, ताकि हमको जो अभी ये फालतू का जो हेट मिल रहा है वो कम हो सके। सो अब मैं इस वीडियो में दक्ष को भी लेने वाला था, बट इवेंचुअली ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सो आई एम अपोलोजाइजिंग फ्रॉम हिज साइड टू दैट वी आर सॉरी। अब हम अपने दोस्त आयुष का भी ओपिनियन ले लेते हैं। हे I'm आयुष। मुझे सबसे ज्यादा जो चीज हर्ट हुई है ना, वो ये थी कि मैंने खुद किसी को गाली तक नहीं दी, फिर भी मुझे और मेरे फ्रेंड्स को इतनी गंदी बातें सुननी पड़ी सिर्फ डिसएग्री करने या क्वेश्चन उठाने की वजह से। और ऑनेस्टली अगर मेरे फ्रेंड्स को कोई ऐसे रेप रिलेटेड थ्रेट्स या सेक्सुअल रिमार्क्स बोलेगा तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। अगर मैं चुप रहता तो मुझे लगता मैं उनके साथ खड़ा ही नहीं था। मैं किसी के अगेंस्ट हेट फैलाने नहीं निकला। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो गलत है उसे गलत बोला जाए, चाहे वो मेरी साइड का हो या उनकी साइड का। मेरे लिए इशू हमेशा बिहेवियर था, पर्सन नहीं। एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा था। जो मुझे गलत लगा उसके अगेंस्ट बोला। अगर कल मेरी साइड भी वही गलती करेगी मैं उनके अगेंस्ट भी उतनी ही आवाज उठाऊंगा। मेरे लिए इंसान से पहले प्रिंसिपल मैटर करते हैं। दैट्स ऑल। सुना आप लोगों ने, बस दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। एंड हाँ विशु, मैं तुझे एक बात ये बता दूं कि दूसरे कोई लोग आके फेक न्यूज़ हम लोग के बारे में लाके तुझे देंगे कि ये बोल के कि हम लोग ने तेरे बारे में ये सब बोला है, ये किया है, वो किया है, सर्कुलेट किया है। दैट इज़ ऑल रॉन्ग, बिकॉज तू आसानी से बिलीव कर लेता है ये सारे फेक एलिगेशन एंड फेक चीज़ें जो कि दूसरे आके हम लोग के बारे में, हम लोग के अगेंस्ट आके तेरे को बताते हैं। एंड यू literally blindly trust them. That's why you and we don't have a good relation between us, right? That's the main thing. Okay, so you should work on yourself and we will work on ourselves too to make us better. So that's the end of our controversy and we don't have anything more to argue with you. अब यहीं पे ये टॉपिक एंड कंट्रोवर्सी में एंड करूँगा। एंड तुझसे और हमसे, हम दोनों का एक दूसरे कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना ही मेरे फ्रेंड से और ना ही तेरे और तेरे फैंस एंड तेरे कम्युनिटी वालों से हम लोग का कोई ताल्लुक रहेगा। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। बाय।